कर्म कांड में आबादा का वर्णन चल रहा था। उदय की आबादा और एक उदीरणा की आबादा। उदय की आबादा तो बता दी थी, अब बची उदीरणा की अपेक्षा आबादा। उसी का थोड़ा सा वर्णन है। ये गाथा नंबर 159 है। आवलियम आबाहा उदऋणमासिज सत्तकम्माणम परभवीय आउगस्य उदीरणानत्थिनियमेण। यहाँ कहते हैं आवलियम आवाहा, आवली प्रमाण ही आवादा होती है। उदऋणम आसिज्य माने उदीरणा का आश्रय लेकर के, उदीरणा के आधार से सत्तकम्माणम सातों कर्मों की, यानी सातों कर्मों की अगर हम उदीरणा की अपेक्षा रखते हैं तो उनकी आबादा एक आवली प्रमाण काल होती है। उदय की आबादा तो अपने अपने कर्म के अनुसार, स्थितिबंध के अनुसार बता दी थी। त्रैरास्य क्रम से भी बता दी थी, उत्कृष्ट की जघन्य की अलग बता दी थी। तो ये उदय संबंधी थी। अब यहाँ पर उदीरणा संबंधी बताई जा रही है। तो वो उदीरणा रूप जो है, जो कर्म बंधा है, वह जब तक उसकी उदीरणा नहीं होने योग्य होता है, माने उसकी हम उदीरणा नहीं कर सकते, तो वह टाइम केवल एक आवली काल का होता है। यानी कि कोई भी कर्म एक आवली प्रमाण काल पर्यंत तक जैसा है वैसा ही बना रहेगा। बंद करने के बाद उसी को उदीरणा की अपेक्षा एक आवली प्रमाण उसकी आबादा कही जाएगी। यानी इसी को शास्त्रों में एक तरह से अचलावली कहा जाता है। एक नाम आता है अचल आवली। तो अचल आवली का मतलब भी यही होता है कि जो भी कर्म बंधा हुआ है वह एक आवली प्रमाण काल तक वैसा ही बना रहता है। सिर्फ इतना ही समय होता है कि वो वैसा ही बना रहे। जैसी स्थितियों के साथ, जैसे निषेकों के साथ बन गया, वह केवल एक आवली प्रमाण काल तक अचल रहा था। क्या एक आवली प्रमाण नहीं समझते? एक आवली प्रमाण मतलब वही असंख्यात समयों की एक आवली। तो एक आवली प्रमाण काल तक वो अचल रहा होता है। तो उतने काल तक उसकी मतलब कोई भी उसमें होने वाली प्रक्रिया नहीं घटित होती उसमें। जैसे कर्मों में अपकर्षण होते हैं, कर्मों में उत्कर्षण होते हैं, है ना। और भी कर्मों में किसी भी तरह के संक्रमण होते हैं, है ना। या उसको समय से पहले खिरा करके लाने के लिए उसकी उदीरणा की जो प्रक्रिया की जाती है, तो ये सब चीज़ें एक आवली के बाल संभव होती हैं। एक आवली काल तक कर्म ज्यों का त्यों स्थित रहा आता है।
तो इसी को कहते हैं अचलावली। और फिर उसके बाद में से उन कर्मों में कोई परिवर्तन संभव होता है। तो इसलिए इस अचलावली काल को ही यहाँ पर एक तरह से आबाधा के रूप में एक आवली प्रमाण काल कहा गया है। उदीरणा की आबाधा इसी को कहते हैं। तो सातों ही कर्मों में इसी तरह का समझना। उदीरणा की आबाधा कितनी? एक आवली, है ना। मतलब कोई भी कर्म जब बन गया तो वो चाहे ज्ञानावरणी हो, चाहे दर्शनावरणी हो, चाहे मोहनी हो, चाहे वेदनी हो, नाम हो या गोत्र कर्म हो, तो वो कर्म एक आवली काल तक तो स्थिर रहेगा, फिर उसमें परिवर्तन संभव होता है। तो ये 7 कर्मों में आयु कर्म को छोड़ करके ये व्यवस्था बताई जा रही है ना। क्योंकि आयु कर्म की व्यवस्था अपने आप में अलग है। तो ये 7 कर्मों में इस तरह से एक आवली काल छोड़ने के बाद में उसकी उदीरणा आदि के योग्य वह कर्म बन जाता है। तो कर्मों की अपनी स्थितियां होती हैं और उन स्थितियों के अनुसार ही उसको एक उदय में लाया जाता है। तो एक आवली काल में जो है वह फिर उदयावली के रूप में जो चलती है वो एक उदयावली कहलाती है। माने उदय के योग्य वह आवली काल जो रहता है उसको उदयावली कहते हैं। मतलब एक आवली काल तक वह कर्म उदय की प्रक्रिया में बना रहता है, उसको बोलते हैं उदयावली। हाँ, तो वो उदयावली के योग्य भी जो कर्म होगा वो तभी आएगा उदयावली के योग, एक आवली काल निकलने के बाद। तो इस तरह से ये उदीरणा की व्यवस्था है ना। अब जो आयु कर्म है उसके लिए ये कहा गया है पर भवीय आयुगस्य उदीरणा नत्थि नियमेण। यानी उदीरणा जो है नियम से नहीं होती है। किसकी? परभव संबंधी आयु कर्म की उदीरणा नियम से नहीं होती है ना। अब आयु कर्म के विषय में तो यही होगा कि जब आयु आपने दूसरे किसी आयु को बांध लिया, एक तो बद्धमान आयु, एक भुज्यमान आयु, तो जो आयु आप भोग रहे हैं वो तो भुज्यमान है, और जो आयु आपने अगले भव की बांध ली उसको कहते हैं बद्धमान आयु। तो अब आपने जो बद्धमान आयु बांध ली, इसके लिए पहले भी कहा गया था, तो उस बद्धमान आयु में तो ये वाली आयु तो आपको भोगनी है, तो उसके लिए तो उदय उदीरणा की कोई बात ही नहीं। अब जो उदय उदीरणा की बात होती है वो तो जो नया बंधा हुआ कर्म होता है उसके लिए होगी ना। तो जो आयु कर्म आप बांधेंगे उस आयु कर्म की बद्धमान आयु की ही उदीरणा की बात कही जाएगी। तो उसकी उदीरणा कैसे होगी? अगर ये कोई प्रश्न करता है, जो आपने अगले भव की आयु बांध ली है उसी की तो उदय उदीरणा की बात कही जाएगी। तो उसकी उदीरणा इस भव में नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि वो तो जब उसका उदय आएगा तब उसके साथ ही उसकी उदीरणा होगी। हाँ, तो जब वो भुज्यमान हो जाएगी तो बद्धमान आयु की उदीरणा नहीं होती। इससे ये नियम बन गया।
नहीं समझा? नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना, भुज्यमान आयु की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो, लेकिन बद्धमान आयु में कोई प्रक्रिया नहीं हुई। बद्धमान आयु तो उसने जो बांधी, वो तो उसने अपने समय की बांधी ना। जैसे मान लो उसने अगले जन्म की 100 वर्ष की आयु बांध ली, है ना। तो इस जन्म में वह 100 वर्ष की आयु में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस जन्म की आयु आप जब पूरी करें, जैसे पूरी करें, जब उसकी आयु का उदय का समय आएगा, तब उसकी उदीर्णा आदि की चर्चा होगी। वो आबादा के विषय में तो पहले बता ही दिया था ना, ये तो पहले आ चुका है ना, कि आयु कर्म की आबादा क्या है। तो बस जितनी जो है उसकी जो आयु शेष है, जैसे उत्कृष्ट आबादा क्या बताई थी, पूर्व कोटि का त्रिभाग बताई थी ना। 2/3 भाग निकलने के बाद 1/3 भाग बचा, वो उसकी उत्कृष्ट आबादा हो गई। तो उत्कृष्ट आबादा का मतलब क्या, जो उसने आबादा, जो उसने आयु कर्म उसका जब भी, है ना, बंध को प्राप्त होगा, तो पूर्व कोटि की आयु में से 2/3 भाग आयु निकलने के बाद ही उसके लिए आयु कर्म का बंध होगा। तो वही उसकी उत्कृष्ट आबादा है। तो वो उत्कृष्ट आबादा उतनी ही होती है जितना उसने, मतलब उसकी आयु शेष बची है। नहीं नहीं, बद्धमान आयु में कोई फर्क नहीं आया। बद्धमान आयु तो जिस समय पर उदय में आएगा, उस समय पर आएगा। आप समझे नहीं। बद्धमान आयु आपने जितनी बांध ली, है ना, आपने 100 वर्ष की आयु बांध ली, परभव की आयु, या आपने एक सागर की बांध ली, तो उस आयु का उदय तो तभी आएगा जब ये आयु समाप्त हो जाएगी। तो बस इस आयु के समापन का उस आयु से कोई ज़्यादा संबंध तो हुआ ही नहीं। ये आयु चाहे जल्दी समाप्त हो जाए चाहे बाद में समाप्त हो जाए, उसका नियम तो यह है कि जब वो आयु शुरू होगी, उस आयु क्रम की आबादा क्या है, तो जो आपके लिए ये जो आयु कर्म का बंद होने के बाद जो बचा है, वो उसकी आबादा है। हाँ, यही हुआ ना। तो जो बद्धमान आयु की जो आबादा एक तरह से इसलिए कुछ अलग से नहीं होती, बस भुज्यमान आयु पूरी हो गई और वही जो है बद्धमान आयु, वही उसकी आबादा पूरी हो गई। बद्धमान आयु उदय में आना शुरू हो जाएगी, है ना। तो जब ये उत्कृष्ट आबादा का प्रकरण बताया था ना, आयु कर्म का, तो उस समय पर ये पूर्व कोटि की आयु ही तो उत्कृष्ट है मनुष्य त्रियंचों की, उसकी अपेक्षा से बताया था। तो उसकी उत्कृष्ट आबादा कितनी, तो पूर्व कोटि का 2/3 भाग जाने के बाद जो 1 भाग बचेगा, वही उसका आबादा है। तो वही उसकी आबादा हो गई ना। हम्म? वो चीज़ आपने हल्के में निकाल दी। हाँ, ये जो इससे पहले वाली गाथा है ना, 158 नंबर की आयु कर्म की आबादा, हाँ, इसको थोड़ा सा ढंग से देखोगे तो आपको ये उदीर्णा की आबादा आयु कर्म की समझ में आ जाएगी। नहीं, वो उदीर्णा की ही आबादा बताई जा रही है। जब भी आयु की उदीर्णा होगी तो उदीर्णा कब होगी, तो उदय के साथ ही उदीर्णा होती है ना जब भी। तो जब उदय की आबादा आएगी तभी उदीर्णा की आबादा आएगी। उदय के बिना उदीर्णा कहाँ से हो जाएगी। हम्म। अब वो एक अलग मैटर है।
अभी तो सिर्फ इतनी बात कही जा रही है कि उदीरणा जिस आयु कर्म की आपको जो बांधी है वो अगले की करनी है, तो वो तब होगी जब आपकी ये आयु पूरी हो जाएगी। हाँ, वो इसी से। अब वो भी एक नियम बनता तो वो जो है अलग चीज़ है ना, वो अलग सिद्धांत का विषय हो गया। लेकिन अभी तो जो है सिर्फ इतना देखना कि आयु कर्म की आबादा उत्कृष्ट कैसी होती है, और वह उत्कृष्ट आबादा से जगन्य आबादा क्या कहलाएगी। तो ये बताया गया था पिछली गाथा में कि जैसे आपने उस समय पर जो अपकर्ष काल थे, तो अपकर्ष काल में अब पहला अपकर्ष पड़ेगा तो वो उसकी उत्कृष्ट आबादा कहलाएगी, है ना। फिर वो दूसरा अपकर्ष पड़ा तो उसकी आबादा कम हो गई, है ना। फिर तीसरा अपकर्ष पड़ा, उसकी आबादा और कम हो गई। तो ऐसे अंतिम अपकर्ष में उसकी आबादा और कम हो गई। आसंक्षिपद्दा काल जो है वो उसकी जगन्य आबादा बची। तो ये उसका तरीका है। तो आबादा उसकी क्या है, जब आपने आयु बांध ली उसके बाद का जो समय बच रहा है वही उसकी आबादा है। तो इस तरह से आयु कर्म की आबादा को समझना, और फिर उसी के अनुसार जो है उसके उदीरणा को भी समझना। तो जब उसके उदय का काल आएगा तभी उदीरणा का काल आएगा, है ना। अब यहाँ पर जो एक स्थिति बंध के प्रकरण में कुछ निषेकों की रचना का क्रम बताया जाता है, कुछ निषेक रचना इत्यादि होती है, उसको यहाँ बताते हैं। आवाहूणीय कम्म ठिदिण से गोदु सत्तकम्माणम आउस्सण से गोपुण सगठिदि होदिणीय मेण। अब यहाँ पर ये निषेक निषेक की जो चर्चा आती है ना, उसको जो है अब थोड़ा सा बताया जा रहा है कि निषेक क्या कहलाता है। और वो निषेक जब रचना होगी तो उसमें आबादा का क्या रोल रहेगा, कैसे होगी, आबादा के बिना होगी कि आबादा से सहित होगी, इसको थोड़ा सा यहाँ बताते हैं। आवाहा ऊणीय कम्मट ठिदी निषेगो, है ना। तो निषेक रचना जो होती है वो कैसी होती है, आबादा से ऊन जो कर्म की स्थिति है वही निषेक है ना। क्या कहा, मतलब ये हुआ कि हर समय पर जो कर्म परमाणुओं का समूह जो बंधता है उसी को निषेक कहते हैं। वो एक निषेक हो गया, जो एक समय में कर्म परमाणुओं का जो समूह बंधा वो निषेक हो गया। अब जो कोई भी कर्म हो 7 कर्मों में से, है ना, तो उसकी जो निषेक रचना होगी वो आबादा के बिना कर्म स्थिति प्रमाण उसकी निषेक रचना होगी। माने उन निषेकों की रचना का भी क्रम बताया जाएगा। वो निषेक रचना होती है तो वो आबादा के बिना होती है, कर्म स्थिति प्रमाण। माने मान लिया अगर उसने 70 कोड़ा कोड़ी का बंध माना है तो 70 कोड़ा कोड़ी तक की निषेक रचना होगी, है ना। तो वो कब से होगी, तो वो आबादा के समय को छोड़ करके होगी, है ना। मतलब जैसे कोई भी कर्म है, उस कर्म की जितनी स्थिति बंधी उसमें से आबादा काल को घटा दो, है ना। जो काल बचेगा उसके समयों का जो प्रमाण होगा वही जो है निषेकों का प्रमाण माना जाएगा। हाँ, यही तो बताने के लिए बताया जा रहा है ना कि जो कर्म बंधा है
उसकी जो निषेक रचना होगी तो वो आबादा ऊणीय, इसीलिए कहा गया ना आबादा से ऊन कर्म स्थिति प्रमाण वह निषेक रचना होती है। सत्य कर्माणम माने सातों कर्मों में इसी तरह से जानना है ना। तो सातों कर्मों की यह जो निषेक रचना है जिस तरह से हो जाती है तो उसी तरह से फिर वो निषेक क्रम क्रम से खिरते भी जाते हैं, उसी तरह से उदय में आते जाते हैं और खिरते जाते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा आगे बताया जाएगा, इसकी डिटेल कुछ थोड़ी सी अलग से अब बतानी पड़ेगी तब आएगी। तो ये एक सामान्य से पहले नियम ध्यान में रखा जाए कि सात कर्मों की जो निषेक रचना होगी वो आबादा काल को छोड़ करके होगी, है ना। आबादा ऊणिया कम्मठिदी कम्बण शिवु सत्य कम्माणम और आउगस्त निषेगो पूर्ण सगठिदी होदी नीमेण। आयु कर्म का जो निषेक है वह उसकी अपनी स्थिति प्रमाण ही नियम से होता है ना। माने आयु कर्म की जितनी अपनी स्थिति है बस उतने ही प्रमाण उसकी अपनी निषेक रचना होगी, है ना। उसमें कोई भी उसके आबादा कम करने की उसमें कोई आवश्यकता उसमें नहीं है। हाँ हाँ, तो अपनी अपनी कर्म स्थिति में से जो आबादा को घटाने के बाद में जो शेष काल बचेगा उस काल के समयों का प्रमाण ही उस सात कर्मों के निषेक होंगे, ये ध्यान में रखना है। नहीं, वो निषेक रचना आबादा के काल के बिना होने वाली रचना होगी वो। तो उसकी रचना निषेक रचना वहीं से शुरू होगी जब उसकी आबादा कम होगी। हाँ, उसकी आबादा कम होने से ही उसकी निषेक रचना शुरू होगी। निषेक रचना तो उसी समय बन जाती है जिस समय पर आपके कर्म बंधा। निषेक रचना तो उसी समय पर होगी, लेकिन वो निषेक की रचना इसी क्रम से होगी कि वो उदय में तभी आएगा जब आबादा बीत जाएगी, आबादा काल निकल जाएगी। तो आबादा काल से न्यून उसकी निषेक रचना होगी, यही कहने का मतलब। हाँ, आयु कर्म के लिए ऐसा नियम नहीं है, उसकी अपनी जो स्थिति है आयु कर्म के निषेक अपनी अपनी स्थिति पर खिरेंगे। ये निषेकों के खिरने के लिए बताया जा रहा है। वो निषेक कब से खिरना शुरू होंगे? तो सात कर्मों की निषेक रचना इस तरीके से होगी कि वो निषेक खिरना शुरू होंगे तो वो आबादा के टाइम को कम करके फिर उनका टाइम जब तक रहेगा, मान लो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का है तो वो उस निषेक रचना का अंतिम 70 कोड़ा कोड़ी सागर का वो बाद में अपनी रचना के अनुसार खिरेगा। तो इसमें बाधा कितनी आई? जितनी उसकी आबादा उसके सामने रही उतनी उसके लिए बाधा आई, उसी का नाम आबादा है। तो आबादा के बिना उसमें निषेक रचना प्रारंभ होगी, है ना। माने अगर 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंद होता है तो वो 7000 वर्ष कम करके उसकी निषेक रचना शुरू होगी। 7000 वर्ष एक समय दो समय से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की उसमें रचना बनेगी। तो उस 7000 वर्ष के बाद में वो उसी क्रम से खिरना शुरू होगा, ये उसका नियम हुआ। और आयु क्रम में अपनी उसकी अपनी स्थिति है, जितना आयु क्रम है वही उसकी उदय में आने का क्रम है। वो अपना जैसे जैसे उसके आयु का उदय आना शुरू होगा उसका निषेक खिरना शुरू हो जाएगा। आयु के विषय में उसको आबादा कम करने की जरूरत नहीं है। आयु में आयु तो जितनी है, आपने अगर 100 वर्ष की आयु बांध ली
तो जिस समय से आयु कर्म का उदय होगा उसी समय से वो 100 वर्ष की आयु एक एक निश्चय कम से करते करते 100 वर्ष में पूरी हो जाएगी। ये 7 कर्मों की निषेक रचना में और आयु कर्म की रचना में ये अंतर है। ठीक है। अब थोड़ा सा इन निषेकों का क्रम 2 गाथाओं में और बता करके इसको थोड़ा सा आज अनुकूलता है तो पूरा कर ही लेते हैं। आवा हम बोलाविय पड़म निषेगम देय बहुगम तु तत्तो विशेषहीणम विधियस्सादिम निषेवोत्ति। विधिये एक और विधिये विधिय निषेगो निषेगे हानि पुविल्ल हानि अद्धम तु एवं गुणहानिम पड़ी हानि अद्धद्वयम होदी। है ना। अब क्या कहते हैं, वही आवाहम बोलावी है। आवादा को बोलावी माने उल्लंघन करके, आवादा काल जब भी चला जाएगा व्यतीत हो जाएगा तब परम निषेगम में दे बहुगम तो जो उसका प्रथम निषेक होगा उसमें वह बहुत द्रव्य देता है। क्या देता है? बहुत देता है। तत्व विशेषहीणम, उसके बाद में जो निषेक रचना होगी उसमें विशेषहीन क्रम से वह द्रव्य दिया जाता है। और ये विधियस आदिम निषेयोक्ति है ना। विधि का मतलब यहाँ पर है, चूंकि आगे गुणहानि का वर्णन किया गया है तो वह जो दूसरी गुणहानि है उसके आदिम निषेकोत्ति माने प्रथम निषेक पर्यंत तक वह हीन क्रम से द्रव्य दिया जाता है ना। तो इसमें एक निषेक रचना बनाने का एक दृष्टांत दिया रहता है ना। और ये टेबल आपको सब जगह मिलेगी और ये कॉमन एक जो है समझाने के लिए अंक संदृष्टि बताई जाती है कि जैसे आप नोट करें तो विवक्षित कर्म के जो परमाणु हैं, कोई भी कर्म जो बंधा उसके परमाणु मान लो 6300 हैं, है ना। ये उदाहरण को ध्यान में रख के थोड़ी सी आपके दिमाग में फिगर बन सकती है। हाँ, विवक्षित कर्म के परमाणु कितने हैं? मान के चले 6300 हैं। और जो उसकी स्थिति का प्रमाण है वह आबादा को छोड़ करके वो 48 समय है ना। कर्म के परमाणुओं की संख्या कितनी? 6300। स्थिति का प्रमाण उसका 48 समय है। अब इसमें गुण हानि आयाम होते हैं, गुण हानियाँ होती हैं, तो उसको सामान्य रूप से इस तरह से कहा जाता है कि जैसे ये निषेक रचना संबंधी उसके जो समय हैं, है ना, तो एक गुणहानि आयाम जो है वो 8 समय का है। एक गुणहानि आयाम में 8 समय हैं, है ना। और गुणहानियाँ कितनी हैं? वो 6 हैं। उनको नाना गुणहानि कहते हैं, है ना। तो उनको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि जैसे प्रथम गुणहानि, है ना, प्रथम गुणहानि, द्वितीय गुणहानि, तृतीय गुणहानि, ऐसे करते हुए 6 गुणहानियाँ बनेंगी, षष्ठम गुणहानि, है ना। और इनके जो समय होंगे वो 8 समय बनेंगे,
तो नाना गुण हानि का मतलब ये हो गया कि एक गुण हानि का मतलब एक तरह का बंडल समझ लो, जिसमें एक निश्चित चय से वो निषेक कम होते जा रहे हैं, क्योंकि निषेकों की रचना नीचे से ऊपर कम होती जाएगी अगले अगले समयों में। तो वो जो कम होते जा रहे हैं वो एक निश्चित चय तक कम होने के बाद में फिर जहाँ से दूसरा चय आ जाएगा। चय का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी, जैसे आपने हानि की तो एक निश्चित क्रम में की, फिर वहाँ से वो हानि का क्रम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया तो उसका चय बदल गया। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझें कि जैसे प्रथम गुण हानि के प्रथम समय में 512 निषेक हैं। कितने है ना? प्रथम गुण हानि की बात कर रहे हैं, ऐसी गुण हानियाँ बनी कितनी? 6। और 8-60 समय में उनकी गुण हानियों के क्रम चेंज हो जाएंगे। तो पहली गुण हानि के प्रथम समय में निषेक कितने हैं? 512। तो अब इसमें जो चय का क्रम है वो पहले लेकर के चले 16, है ना? तो 5 से 12 में से आपने 16 ज़्यादा होगा, 512 के बाद 32 का होगा चय, मतलब दूसरे समय में उसमें निषेक रह गए 480, है ना? 512 के बाद दूसरे समय में कितने रह गए? 480। तो 32 का डिफरेंस आ गया ना। तो ये 32 एक चय कहलाएगी। चय माने एक निश्चित राशि जो 8 समयों तक चलेगी क्रम होते होते। तो 32 आप घटाते जाओ। तो 480 के बाद 32 कम करे तीसरे समय में 448, फिर आपने 32 कम करे चौथे समय में 416, फिर आपने 32 कम करे पाँचवें समय में 384, फिर 32 कम करे छठवें समय में 352, फिर 32 कम करे सातवें समय में 320, और फिर 32 कम करे तो आठवें समय में आ गया 288। तो ये हो गई प्रथम गुण हानि की व्यवस्था, प्रथम समय से लेके आठवें समय तक। 32 के कम होते होते वह चय 32 का चय कहलाएगा, है ना? तो उसी हिसाब से उसमें निषेक कम होते गए। तो 512 से प्रथम गुण हानि के अंतिम समय में कितने आ गए? 288, है ना? तो ये हो गया उसका एक, हाँ, गुण हानि का इस तरह से चय घटाते हुए क्रम। अब 288 में से फिर जो है ये जो एक चय और कम कर दो, 32 फिर कम कर दो। 288 में से 32 कम करो पहले। तो ये दूसरी गुण हानि का प्रथम समय का ये प्रमाण आएगा। प्रथम द्वितीय गुण हानि का ये प्रथम निषेक जानना है इसको, 256, है ना? तो अब हमने दूसरी गुण हानि का एक कॉलम बनाया, द्वितीय गुण हानि, तो वो उसमें प्रथम समय में कितना लिखा जाएगा? 256 लिखा जाएगा, है ना? प्रथम गुण हानि के प्रथम समय में कितना लिखा था? 512। अब यहाँ पर कितना रह गया? वो 256। एक तरह से पूरा, है ना, वो तो समझाने के लिए आधा हो गया। तो ये जो है 256 आया। तो इसको ही जो है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रथम गुण हानि के प्रथम निषेक से ये द्वितीय गुण हानि का जो प्रथम निषेक है ये एक तरीके से आधा प्रमाण हो गया उदाहरण के माध्यम से, है ना? तो जैसे इस गाथा में जो लिखा था ना कि प्रथम गुण हानि का प्रथम निषेक है, उसमें बहुत द्रव्य दिया जाता है, और फिर दूसरे निषेक से दूसरी गुण हानि के प्रथम निषेक पर्यंत चय रूप हीन क्रम से द्रव्य दिया जाता है। तो इस बात को अब इससे समझ लेना है, इस टेबल से जो आपने बनाया। दूसरी गुण हानि के प्रथम निषेक पर्यंत तक, तो प्रथम निषेक भी हमने ले लिया ना, 288 में से 32 भी कम करके 256 ले लिया। हाँ, तो दूसरी गुण हानि के प्रथम निषेक पर्यंत तक ये इस गाथा में कहा गया था। विधियस्स आदिमे निषेयोत्ति,
माने यह जो हमें विशेषहीन करना है, तो विशेषहीन का मतलब यहाँ एक निश्चित चय से हीन करना है। तो वो चय उसका कहलाएगा 32 अंक प्रमाण, ये चय हो गया जिसको अपन कम करते जा रहे हैं। तो वो दूसरी गुण हानि के प्रथम निषेध तक करना है, इसलिए 288 में से फिर से 32 कम करके 256 ले आए उसको। तो इस रूप से इसको हीन क्रम से दिया जाता है। अब आगे जो 162 गाथा में लिखा था कि द्वितीय गुण हानि के दूसरे निषेध में प्रथम गुण हानि के चय से विदीय निषेगे हानि पुविल हानि अद्धम तु, है ना। ये देखो, ये इसमें आदि क्या कहते हैं, द्वितीय गुण हानि के द्वितीय निषेध दूसरे निषेध में, दूसरी गुण हानि का अभी अपन ने दूसरा निषेध नहीं बनाया है ना, दूसरी गुण हानि का प्रथम निषेध 256 है। तो अब यहां पर कहते हैं दूसरी गुण हानि के दूसरे निषेध में क्या होगा, प्रथम गुण हानि के चय से आधा चय रूप हानि होती है, पुविल हानि अद्धम तु। तो पहले आपने 32 की हानि करी थी, अब इसमें आपको आधा हानि करनी है, 16 की हानि करनी है। दूसरी गुण हानि के, है ना, दूसरे निषेध में अब आपको 16 कम करके उसका निषेध बनाना है। हाँ, तो 256 में से अब आप 16 कम करेंगे तो दूसरी गुण हानि का दूसरी निषेध 240 आ गया, ठीक है ना। अब इसी चय क्रम से आप 8 समयों तक क्रम करते चले जाओ। फिर तीसरा समय में 240 में से 16 कम करे 224 आया, फिर उसमें 16 कम करे 208 आया, फिर उसमें 16 कम करे 192 आया, फिर उसमें 16 कम करे 176 आया, फिर 16 कम करे 160 आया, और फिर 16 कम करे 144 आया। ये द्वितीय गुण हानि का 8वें निषेध का ये द्रव्य हो गया 144, ठीक है ना। अब यही क्रम फिर दूसरी गुण हानि में ही 144 में ही 16 फिर कम कर दो, और तो तीसरी गुण हानि का पहला निषेध आ जाएगा। तो कितना, 128, है ना। अब दूसरा निषेध लगाने के लिए वही वाला नियम जो 162वीं गाथा में बताया गया है, सब में एवं गुण हानिम पड़ी हानि अध्ययम होदी, है ना। इस प्रकार से प्रत्येक गुण हानि के प्रति, माने प्रत्येक गुण हानि में आधा आधा चय प्रमाण द्रव्य को घटाते जाना। तो यहां पर अब चय 32 16 अब कितना रह गया, 8 रह गया। तो तीसरी गुण हानि के दूसरे निषेध में 128 में से 8 कम करोगे तो 120 आ गया। अब इसी 8 के क्रम से 8 समयों तक कम करते चले जाओ, 8 8 कम करते हुए। तो 120 के बाद 112 तीसरे समय में, चौथे में 104, पाँचवें में 96, फिर 88, फिर 80 और फिर 72। ये तीसरी गुण हानि के 8वें समय में 72 आ गया। इसमें से फिर एक 8 कम कर दो तो चौथी गुण हानि का प्रथम समय का द्रव्य आ जाएगा, 64 आ गया। अब यहाँ पर चय इसका भी आधा कर दो, 8 का आधा 4, यहाँ पे 4 कम करते जाओ, कर तो लो कुछ थोड़ा सा। 64 का फिर 40 कितना रह गया, 60 दूसरे समय में। तीसरे समय में 56, फिर 52, 48, 44, 40 और अंत में 36, ठीक है। 36 में से फिर 4 कम कर दो, 32। ये 5वीं गुण हानि के प्रथम समय का द्रव्य आ गया। इसके आगे का चय, जो पिछला जो चय था उससे आधा करो, 4 का आधा 2। अब यहाँ 2 2 कम करते जाओ। 32 के बाद 30, 30 से 28, 28 से 26, फिर 24, फिर 22, फिर 20, फिर 18, ठीक है। इसमें और 2 कम कर दो तो बचा 16। ये 6वीं गुण हानि का पहला आ गया। अब इसमें 2 का भी आधा कर दो तो 1 कम करते जाओ। तो 16 के बाद 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10 और अंत में बचा 9। हैं? क्या हो गया? अब देखो, ये सुनिए, पहली गुण हानि का टोटल करो पूरा, माने 512 से लेके 288 तक की जो संख्या थी उसको टोटल करो, तभी तो टोटल निषेकों की संख्या आएगी ना। हाँ, नहीं 6300 तो वो टोटल था,
ये केवल प्रथम गुण हानि का, तो इसमें आएंगे 3200, है ना? नहीं समझ आया? 512 से लेकर के ऊपर जो 480 448 लिखे थे ना 288 तक, इनका टोटल तो करो, तो ये कितना आएगा? तो एक कॉलम ये बना, इसका टोटल आएगा 3200, है ना? तो मतलब प्रथम गुण हानि में 3200 परमाणु हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 6400 जो द्रव्य था, 6300 जो आपका पूरा विवक्षित कर्म जो बना था 6300 में, तो पहली गुण हानि में कितने? 3200 परमाणु हैं। और फिर दूसरी गुण हानि में देखो तो आप जो टोटल करोगे 256 से लेके 144 तक का, तो बड़ा अच्छे गणित से इसको बिठाया गया है अंक संदृष्टि से, ये उसका आधा आएगा, ये 1600 आया। समझ आ रहा है ना? तीसरी गुण हानि का पूरा टोटल निकालोगे वो 800 आएगा, वो उसका आधा आएगा। हाँ 6 आधा हो गया तो वो भी आधा होता जा रहा है। फिर चौथी गुण हानि का द्रव्य 400 आया, पांचवी गुण हानि का टोटल द्रव्य 200 आया, और छठवीं में 100 आया। ठीक है ना? तो 3200, 1600, 800, 400, 200, 100, इन सब का टोटल करो तो कितना आया? 6300 आएगा? आ गया कि नहीं? हाँ, तो ये है डिवाइडेशन का तरीका। तो ये बताया गया है कि जब कोई कर्म परमाणु इस तरह से, मान लो 6300 कर्म परमाणु बचे थे, तो उसमें एक गुण हानि आयाम, अब इसमें ये चीज़ें नोट कर लो, एक गुण हानि का आयाम कितना हो गया? गुण हानि आयाम वो 8 समय कहलाएगा, गुण हानि आयाम इसको बोलेंगे। एक गुण हानि की जो लंबाई है वो उसकी गुण हानि आयाम है, तो 8 समय तक गई वो, तो इसको क्या बोलते हैं? गुण हानि आयाम। ये जो शब्द हैं सैद्धांतिक, इनको ध्यान में रखो। नाना गुण हानि कितनी? 6, है ना? और प्रथम गुण हानि में परमाणु कितने? 3200। प्रथम गुण हानि का चय कितना? 32। दूसरी गुण हानि का चय 16। इस तरह से चय आधा आधा ये बताया गया। तो अब ये नाम याद रखना है, गुण हानि किसे कहते हैं, गुण हानि आयाम क्या कहलाता है, नाना गुण हानि क्या कहलाती है। अब ये आपको बार बार इन शब्दों को समझने में अजीबपना नहीं लगना चाहिए कि क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब वही तो लगता है ना। तो अब ये समझ में आ गया ना, गुण हानि, एक गुण हानि ये हो गई गुण हानि। इसी तरह से गुणाकार रूप से जो हानि हो रही है इसका नाम गुण हानि। ये प्रथम गुण हानि, तो ये इसी का नाम गुण हानि है। गुण हानि का आयाम कितना? तो 8 समय। गुण हानियाँ कितनी? 6, उन्हीं को कहा नाना गुण हानि। तो नाना गुण हानि कितनी हो गई? 6, है ना। प्रथम गुण हानि के समय कितने? 8। दूसरी गुण हानि के समय कितने? सभी गुण हानि के समय 8। ठीक है। इस तरह से जो सर्वद्रव्य था 6300, वह, हाँ, उसकी जो स्थिति थी कितनी? आबादा को छोड़ करके 48 समय की स्थिति थी, है ना। तो अब ये टोटल समय 48 की स्थिति, 48 समय हो गई कि नहीं है? आपने 6 गुण हानियाँ बनाई और हर गुण हानि में 8-8 समय है, तो 8 छिक्क 48 समय हो गए। तो 48 समय में प्रथम समय में जो द्रव्य है प्रथम गुण हानि का, वो प्रथम निषेक का वो 512 है, और अंत में जाकर के बचता है वो, है ना, हाँ 9, जो अंतिम गुण हानि के अंतिम निषेक में। तो इस तरह से आपको एक फिगर ध्यान में रखनी है कि जो प्रथम गुण हानि में द्रव्य है उससे द्वितीय गुण हानि में आधे आधे परमाणु हो जाते हैं,
और इस तरह से सब गुण हानियों में कम होते होते वह अंत में जाकर के वह सबसे कम परमाणु वाला वह निषेक रह जाता है ना। तो 6300 निषेकों का माने 6300 परमाणुओं का आपने 48 समय में ऐसे बंटवारा कर दिया। इसी को बोलते हैं निषेक रचना। हाँ, जो भी कर्म आते हैं विवक्षित कर्म जो बंधते हैं उनकी निषेक रचना इसी क्रम से होती है, ऐसा होता है। मतलब ये तो समझाने के लिए बताया, 8 तो ये समझाने के लिए बताया। ये तो 6300 द्रव्य के हिसाब से आपको इक्वल इक्वल डिवाइडेशन हो जाए और आपकी सिमेट्री बनी रहे, इसलिए गणित बना करके आपको समझाया। तो एक दिमाग में इन निषेक रचना की एक फिगर ऐसी होनी चाहिए कि एक समय तक वह इस तरह से, पहले समय में अब जो निषेक खिलेगा उसमें परमाणु सबसे ज़्यादा हैं, आगे के समय में उससे कम है, वो एक निश्चित समय तक कम होते जाएंगे। फिर उसके बाद में उससे आधा क्षय होकर के वो परमाणु कम होते जाएंगे, वो भी एक निश्चित गुणहानि तक कम होते चले रहेंगे, है ना। मतलब 8 तो समझाने के लिए। अब जब अपन सागरों पर्यंत की स्थिति बनाएंगे तो उसमें इस तरह की एक दिमाग में फिगर रहनी चाहिए कि निषेक रचना का ये क्रम होता है। हाँ, तो पहला निषेक जब उदय में आएगा तो उसमें 512 परमाणु होंगे, है ना। हाँ हाँ, तो इस तरह से वह घटते घटते अंतिम निषेक तक की उसकी रचना होगी। हाँ, अभी अनुभाग बंद इसके बाद आने वाला है। हाँ, लेकिन एक फोर्स आता है इसमें, प्रदेशों की संख्या है तो इसमें फोर्स है एक, है ना। तो इस तरह से इसको कहते हैं निषेक रचना का क्रम। तो ये एक बार ध्यान में रखेंगे तो आगे आपको कभी भी विषय आएगा तो ध्यान में बना रहेगा। तो कैसे ये घटाया जाता है, किस तरह से इसमें चय आधा आधा होते होते ये अनुक्रम से ये रचना 6300 परमाणुओं की निषेक रचना ध्यान में रखनी है। तो उसी के अनुसार अपने अपने विवक्षित कर्मों की जो स्थिति बंद होते हैं उनकी रचना आबादा से कम हो गई ना। 48 समय अपनी जो है आबादा को छोड़ करके उसकी स्थिति बनाई 48 समय की, तो उसमें इन निषेकों को बंटवारा कर दिया। तो जब भी निषेक आना शुरू करेगा तो उसका पहला समय वो नहीं होगा कि तुरंत जो बंधा है वहीं से पहला समय गिना जाए, आबादा को छोड़ करके उसके पहला समय गिना जाएगा और वहाँ से ही उसकी निषेक रचना का के अनुसार वो खिरता हुआ क्रम से आगे आता जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक दृष्टांत है आपको ये बताने के लिए कि जिस समय पर बंद होता है उस समय पर जो समय प्रबद्ध बंधते हैं उनमें निषेक रचना ऐसी हो जाती है ना। बाद में तो सब उसमें उथल पुथल हो जाती है, उत्कर्षण हो जाएगा, अपकर्षण हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, सब हो जाएगा और उन निषेकों में सब गड़बड़ियाँ हो जाएंगी। ये तो सिर्फ जो है आपको समझाने के लिए कि पहले टाइम पर जो बंधा तो वह जो है इस तरीके से बंधेगा और वो जो है एक आवली काल तक वो भी एक आवली भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि पिछली वाली उदीरणा का निषेक भी उसमें जाके घुस जाएगा ना, तो वो एक आवली भी नहीं रह पाएगा वो। हाँ, वो उदीरणा की अपेक्षा से है कि बस वो अचलावली में एक आवली काल तक वो जो है कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं आता, लेकिन ये सिर्फ जो है बंद के समय पर ही ये रचना बस सही रहेगी, उसके बाद में उसमें कुछ भी निषेक परमाणुओं की संख्या में कमती बढ़ती बना आ जाएगा, है ना। तो बंद के समय पर मतलब जितने परमाणुओं का एक निषेक बन जाता है तो उतने ही परमाणु खिरते हों ऐसा कोई नियम नहीं रह जाएगा फिर, क्योंकि बाद में उसमें सब उत्कर्षण अपकर्षण से उसमें निषेकों की घटती बढ़ती हो जाएगी। ये तो सिर्फ आपको एक समय में जो बनता है ऐसे बंद करके वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाता है अपने स्थिति बंद काल तक। हाँ, वो प्लस माइनस चल रही है। यही समझ करके आपको ये ध्यान रहेगा कि जितने कर्म
जैसे एक बार एक इसी कर्म कांड में बताया था ना, जितने कर्म उदय में आ रहे हैं उतने ही समय प्रबद्ध बन रहे हैं और 1.5 गुण हानि सत्ता में पड़ी है। तो वो विषय यहाँ पे क्लियर होगा आपको। हाँ, तो वो 1.5 गुण हानि आपकी सत्ता में इस तरह से पड़ी रहेगी, है ना। हाँ, तो एक समय प्रबद्ध प्रमाण ही कर्म बंधता है, एक समय प्रबद्ध प्रमाण ही उदय में आ रहा है, और उसके कारण से 1.5 गुण हानि जो है वो द्रव्य जो है बचा रहता है। तो इसी कारण से वो बचा रहता है। ठीक है, इतना होने से स्थिति बंध का प्रकरण आया जी पूरा हो जाता है।